हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, कनेक्शन जैसा भी है, देखेंगे वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम काफ़ी परेशान है। यस, बट ये जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट करेगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है। यस, यहाँ तो ये इंसान ने आपसे विड्रॉ किया है, मूव ऑन किया है। इन्होंने खुद आपसे इस कनेक्शन से खुद ब्रेकअप किया है, इन्होंने आपको खुद छोड़ा है। इमोशनली ये इंसान ने यस आपको डिटैचमेंट शो की है और आपसे वॉकआउट किया है। इस इंसान ने इस कनेक्शन से खुद विड्रॉ की एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से। यस, वी हैव इट्स 3 ऑफ कप्स एनर्जी। और मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो अभी भी आप लोगों से अपने इमोशनली अटैचमेंट को हाइड कर रहे हैं। लाइक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, यू गाइज हैव नो एनी आइडिया कि ये इंसान जो है वो अभी भी आप लोगों से कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि इस सारी सिचुएशन को बेटर किया जाए। ये इंसान आपसे वॉक अवे तो कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, लेकिन राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू रिटर्न अगेन इन योर लाइफ। और ये आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, वो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ। या तो ये पर्सन का आपका कोई ना कोई फ्रेंडशिप था पहले, उसके बाद आपका कोई लव कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज़ ये इंसान आपके किसी फ्रेंड सर्कल से है, या फिर हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी हो सकता है। बट अभी ये हाइट कर रहे हैं विद किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो सीरियस यस और लॉजिकल शो कर रहे हैं कि जैसे कि इंसान को कोई इमोशंस नहीं है आप लोगों को लेकर, या बिल्कुल भी ये इंसान इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं है। बट नो, ये इन सारी सिचुएशन को अपने इस पोकर और सीरियस फेस के पीछे हाइड कर रहे हैं। यस, आपको लगता होगा कि ये इंसान बहुत ही सरियल सा है, बहुत ही एटीट्यूड और ईगो वाला है। ठीक है, वो आपको दिखने में लग रहे हैं, जबकि वो आपसे हाइड कर रहे हैं कि विद द 3 ऑफ कप्स वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। कुछ लोग तो मैरिज या इंगेजमेंट की आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और वो चीज़ें हाइड कर रहे हैं अपने एटीट्यूड के पीछे। इस पर्सन को आपको देख के लाइक आप जब इस पर्सन को देखोगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये इंसान वाकई आप लोगों को चाहते भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। इनकी विश है दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आने की, और ये इस अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से छुपा रहे हैं। यस, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान के ना दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है कि इन्हें क्या करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी विद 8 ऑफ कप्स ये इंसान आपसे मूव ऑन तो कर चुके हैं, इमोशनली आपको बहुत कोल्ड शो कर चुके हैं। यस, समटाइम्स हो सकता है आपको लगता हो कि ये पर्सन कितना इलॉजिकल है, या कितनी इलॉजिकल बातें और एटीट्यूड कर रहा है, बट उनका एक एक्सप्रेशन ही इनका ऐसा है। इस इंसान की लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है आपसे, अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है। इस पर्सन की ऐसी फैमिली में हो सकता है अपब्रिंगिंग हुई है, ब्रॉट अप ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ पे उनका लव लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का स्टाइल या तो डिफरेंट है या है ही कोई नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स ये इंसान का जो एक सोल सेटिस्फेक्शन है, या एक सोल की जो हैप्पीनेस है, वो आप लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और ये अभी अपने एटीट्यूड के पीछे इन सारी सिचुएशन को हाइड कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को डेफिनेटली इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये जो भी पर्सन है विद द 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप पे जो है वो क्रश है। और इस इंसान का ड्रीम है कि आपके साथ फैमिली बनाए विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक सिक्योर और बहुत ही सक्सेसफुल
कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन की फैमिली भी डेफिनेटली एग्री करती है इस सिचुएशन से। या तो ये पर्सन डिवोर्सी है या फिर हो सकता है लॉन्ग टाइम से सिंगल है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों में से एक 30+ हो सकता है, या तो ये पर्सन 30+ है, यस, और आप 20+ हो सकते हो। बट नंबर 10, 9, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 38, 31, 39 कुछ लोगों की एज दिख रही है, अदरवाइज़ 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बट ये इंसान जो भी है वो हाइट कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको एक सिक्योर, एक बहुत ही ज़्यादा सेफ कनेक्शन देना चाहते हैं। बट ये हाइट कर रहे हैं अपने एटीट्यूड के पीछे, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी आपसे इमोशनली मूव ऑन किया है। यस और अभी इनकी दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि क्या इनको दोबारा से विड्रॉ करना चाहिए, लाइक विड्रॉ जो कर चुके हैं दोबारा से इनको कम बैक करना चाहिए आपकी लाइफ में, या क्या करना चाहिए, या किस तरह से ये इंसान जो भी है ना वो एक बार तो आपसे अपने इमोशंस को डिटैच वाला एक्ट आपके सामने कर चुके हैं। और हो सकता है वो इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक एक्ट किया था कि ये इंसान को आपके साथ इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है, जबकि डीप डाउन है थी इनको। और कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने कभी इमोशंस आपको एक्सप्रेस किए ही नहीं है। अगर आपने जब भी कभी बात की है तो इस इंसान हमें आराम से कट किया है या फिर इग्नोर कर दिया उन्होंने आपके इस बात को। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ ऑन अ वार, दिल और दिमाग से वार पे चल रहे हैं, हार्ट एंड ब्रेन की वॉर चल रही है कि आप किस तरह से जो है ये इंसान जो भी है ना वो आपको बताए विद द वर्ल्ड। यस ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में आओगे जैसे ही इस पर्सन का आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन होना है अभी आपका, ये चाहते भी हैं लेकिन हाइड कर रहे हैं। यस आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन इमोशनली आपसे डिटैच है या फिर इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड नहीं है, जबकि विद द वर्ल्ड ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। और जो भी कोई आपके दरमियान और इनके दरमियान को डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं या जो भी एक डिटैचमेंट चल रही है, ये चाहते हैं कि वो साइकिल कंप्लीट हो और फाइनली आपके साथ इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। बिकॉज विद द वर्ल्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ शादी करके आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज़ ये आपको एक अच्छा सिक्योर कनेक्शन देना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी लॉयल हैं आप लोगों को लेकर। और कुछ लोग हो सकता है आप पहले एक दूसरे के पास थे, या तो आपका रेजिडेंसी किसी सेम एरिया में थी या फिर कोई आपकी जॉब या प्लेस कुछ सेम हो सकती है। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है जब से ये इंसान आपसे डिटैच हुए हैं तब से शायद हो सकता है कुछ लोग या तो किसी डिफरेंट सिटी या फिर कोई डिफरेंट कंट्री हो सकती है वहाँ मूव कर गए हैं, और अब वो कहीं ना कहीं हो सकता है आने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज उनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, दैट्स वाई विद द वर्ल्ड। एक और कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। यस वी हैव 5 ऑफ वंड्स। जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके और इनके दरमियान, या जो भी इस इंसान के अपने दिल और दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कंपटीशन चल रहा है इस पर्सन का अपने दिल और दिमाग का, ये उस कंपटीशन से, उस चैलेंज से निकलना चाहते हैं और फाइनली आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यस वी हैव द हर्मिट। हर्मिट आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है वो बहुत अकेले हैं और फाइनली वो सारी सिचुएशन को जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए ना देख रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस ये इंसान इस टाइम जगल कर रहे हैं कि कैसे सोल्यूशन आपकी तरफ से निकलेगा। क्या आप इस इंसान को अब एक्सेप्ट करोगे या अब आप इनके साथ जो है वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। और इसी वजह से हो सकता है शायद इनकी दिल और दिमाग की जंग भी चल रही है, बिकॉज़ यहाँ तो आपके दरमियान कोई ना कोई कंपटीशन है, या फिर हो सकता है आपके और इनका ओपिनियन इनको लगता है डिफरेंट हो सकता है अब राइट नाउ। जैसे पास्ट में इनका आपका कुछ और ओपिनियन था, इनका कुछ और था, आपका हो सकता है कनेक्शन बनाने का था, इनका था नहीं इनको अटैच होना आपके साथ, अपनी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन की। बट राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ना वो हाइट कर रहे हैं आपसे, इनको लगता है कि शायद आपका डिफरेंट ओपिनियन अब हो सकता है, ये आप चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे और अब आप जो है वो सोल्यूशन नहीं निकालना चाहोगे। यस बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स। राइट नाउ ये पर्सन मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करने की, बट एग्जीक्यूशन शायद करते हुए डर रहे हैं। यस बिकॉज इनको शायद लग रहा है अब आप जो हो ना इनको शायद पसंद नहीं करते, या फिर अब आप ख़ुद इनके साथ
कोई ना कोई इंगेजमेंट या मैरिज वाला सीन नहीं करना चाहते। बिकॉज विद द किंग ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अब आपको लेकर डेडिकेटेड हो रहे हैं और इमोशनली भी काफ़ी मुझे दिख रहा है ये पर्सन इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच अब होना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में थे, बट इनकी लाइफ में भी हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ चैलेंजेस अकेले ऐसे देखे हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस पर्सन को चेंज होना चाहिए। बट अभी भी हो सकता है आपको चेंज शो नहीं कर रहे, लेकिन चेंज शो करने का आपको कहीं ना कहीं प्लान ज़रूर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल एनर्जी के साथ आपको एक सपोर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बिकॉज विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स अब ये इंसान आपको अपनी इमोशनल साइड शो करके आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन ये आपसे हायर्ड है क्योंकि इस इंसान ने अभी भी आपके सामने इस पर्सन का इम्पैक्ट अभी भी किंग ऑफ स्वॉर्ड वाला ही है। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपको शो करेंगे किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी, तो आपको पता चलेगा ना कि ये इंसान चेंज हो चुका है। बट अभी ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहे, और शो इसी वजह से नहीं कर रहे बिकॉज इनको लगता है शायद अब हो सकता है आप बैलेंस नहीं बनाना चाहते या अब आप इनको नहीं चाहोगे। 29, 25, 23, 28, 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी, बट मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है। एक इंसान आप दोनों में से 20+ है और एक 30+ है। अब ये आपको बेटर पता है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस बट ये गाइस प्लानिंग कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आपको अपने इमोशनल बिहेवियर के साथ। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इस टाइम रोमांटिक आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रोमांटिक साइड अब आपको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं की। लेकिन ये चीज़ें सारी इनकी ना आपको जो हाइड कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करना इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कंपटीशन या बड़ा कोई टफ कोई चैलेंज दे दिया किसी ने, वो है इनके लिए ये अपना लव लैंग्वेज डिफरेंट आपको शो करना इनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। यस बिकॉज आपने जब किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो आपको अपना इमोशनली तो शो करना पड़ेगा ना, अपना एटीट्यूड या बिहेवियर, तभी कोई रोमांटिक या लव कनेक्शन बनेगा ना। इस लॉजिकल एटीट्यूड के साथ या इस हर बात में लॉजिक्स के साथ तो कभी भी आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं बन सकता किसी के साथ। सो वो चीज़ें इस पर्सन के लिए कंपटीशन है और इनको लगता है इसी वजह से शायद पास्ट में भी आपका क्लैश आया था। या तो ये हाइड कर रहे हैं अभी सारी सिचुएशन को, लेकिन ये करना चाहते हैं आपको एक्सप्रेस इमोशनल वे में ये सब कुछ, बट यहाँ पे टाइम लग सकता है। आप मैनिफेस्ट करो तो टाइम जल्दी भी हो जाएगा, बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही होगा बिलीव के साथ। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।